जय मसीह की। मेरा नाम है पास्टर राजेश केदावी। सबका इस वीडियो में स्वागत हो। यीशु मसीह आपको आपके फैमिली को आशीषित करे। धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, बरूक हबा बेशेम एडोनाई। अब ये जो शब्दों का जो प्रयोग है, ये शब्दों का प्रयोग सबसे पहले हुआ था पाम संडे के दिन, जिसको हिंदी में कहा जाता है खजूर वैवा या दुख भोग, और दूसरी बार होने वाला है क्लेश समय में। क्लेश समय के अंतिम दिनों में जो यहूदी लोग कहने वाले हैं, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, बरूक हबा बेशेम एडोनाई। जब वो ऐसा कहेंगे तो यीशु मसीह जो है वो दूसरे बार इस धरती पे आने वाले हैं। मगर पहली बार इन शब्दों का जो प्रयोग हुआ था यहूदी लोगों से, जब उन्होंने यीशु मसीह को देखा यरूशलेम में आते हुए, तब वो चिल्ला के उठे, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, बरूक हबा बेशेम एडोनाई। ये जो थी एक भविष्यवाणी की पूर्ति थी। जकरिया ने भविष्यवाणी दी थी कि ऐसा होने वाला है। तो पाम संडे में जो है जो भविष्यवाणी दी थी 500 साल पहले, उस भविष्यवाणी की पूर्ति हो गई खजूर के व्यवहार में। आइए हम जाएंगे मत्ती में और भी हम आगे पढ़ते हैं। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहो कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देंगे। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। तो ये भविष्यवाणी दी गई थी, हे सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है। क्योंकि राजा जो होता है वो नम्र नहीं होता है, वो तो बहुत ही घमंडी होता है। वो हमेशा वो अपनी ताकत वो दिखाते रहता है। मगर यहाँ पे लिखा है तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लाडू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसे यीशु ने उनसे कहा था वैसे ही किया, और गदही और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। और बहुत वे लोग ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए, और लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। और जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चले आती थी, पुकार कर कहते कि दाऊद का संतान को होशाना। वो जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। होशाना का मतलब है कि हमें बचा लेना, हमारा उद्धार करता। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई, और लोग कहने लगे वह कौन है? लोगों ने कहा वह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे लोगों ने उसको पहचाना नहीं। यहाँ पे क्या कहा लोगों ने कहा कि वो तो भविष्यवक्ता यीशु है। वो भविष्यवक्ता नहीं है, वो परमेश्वर का जो है वो बेटा है, वो खुदा है। मगर लोगों ने कहा कि वो नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। अभी यहाँ पे देखते थे कि बहुत सारे लोग जो है, लगभग 20 लाख से ज्यादा लोग वहां पे यरूशलेम में इकट्ठा हुए थे। ये इकट्ठा हुए थे फसह की पर्व के लिए। तो बहुत सारे लोग वहां पे इकट्ठा हुए थे, मगर वहां पे किसको मालूम नहीं था कि फसह का जो मेमना है वो है यीशु मसीह। इसलिए जब यूहन्ना ने यीशु मसीह को पहली बार देखा तो यूहन्ना ने कहा कि ये जो है ये परमेश्वर का मेमना है, जो सबका, जो दुनिया का जो पाप है, वो दुनिया का पाप वो लेने वाला है खुद के ऊपर। तो वहां पे जो लोग थे उनको मालूम नहीं था कि यही यीशु मसीह ही जो है वो फसह का मेमना है। और दूसरी बात, पहले एक प्रथा होती थी कि जब देश में जब शांति होती थी, जब कोई युद्ध नहीं होता था, तब राजा जो है वो राजा गधे पर बैठ के वो आता था। वो एक शांति का प्रतीक था। इसलिए यीशु मसीह जो है वो यीशु मसीह गधे पर बैठा है। वो एक संदेश देना चाहते थे कि मैं यहाँ पे जो हूँ, मैं यहाँ पे शांति के लिए आया हूँ, मैं यहाँ पे प्यार बांटने के लिए आया हूँ, मैं यहाँ आपसे मोहब्बत करने के लिए आया हूँ, मैं कोई युद्ध करने आया नहीं हूँ। जब पुन्तियुस पायलट जब वो मंदिर आते थे तो वो बहुत सारे हथियारों के साथ आते थे, और बहुत सारे जो है उनके सैनिक होते थे।
मगर यीशु मसीह जो है, यीशु मसीह यहाँ पे जो आए वो निहत्था आ गए, कुछ नहीं था उनके पास, क्योंकि वो एक संदेश देना चाहते थे, मैं यहाँ पे आया हूँ शांति के लिए। इसलिए यीशु को मसीह को कहा जाता है वो शांति का राजकुमार है। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे लोगों ने क्या किया, लोगों ने जो है उनका स्वागत किया, बड़ी धूमधाम से स्वागत किया, और लोगों ने जो है वो खजूर की जो डालियों से स्वागत किया। अभी ये जो खजूर की जो डालियां है वो किसका प्रतीक है? वो प्रतीक है अमरता का। और ये जो लोग थे जो वो डालियों से जो है, खजूर की डालियों से जो है वो यीशु मसीह का वो स्वागत कर रहे थे, उनको ये मालूम नहीं था कि यीशु मसीह जो है वो अभी क्रूस पे चढ़ने वाले हैं, और उनकी जो कुर्बानी से हमें जो है, हमें अमरता मिलने वाली है, हमें अनंत जीवन मिलने वाला है, ये उनको मालूम नहीं था। मगर तो भी जो है वो खजूर की डालियों से वो यीशु मसीह का जो है वो बड़े शोर से वो स्वागत कर रहे थे। तो ये सब कुछ हुआ उस दिन, पाम संडे के दिन। लोगों ने, जो यहूदी लोग जो थे, उन्होंने स्वागत किया। और जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोग जो थे वहां पे उस वक्त इकट्ठा हुए थे, और जब यीशु मसीह को उन्होंने आके देखा तो वो बहुत खुश हो गए, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह के बारे में सुना होगा। और इस घटना से पहले ही जो लाजर था, वो लाजर को यीशु मसीह ने जिंदा किया था। इसलिए ये जो बात जो है, ये बात बहुत जगह फैल गई, और जब उन्होंने यीशु मसीह को आके देखा तो वो बहुत जो है वो खुश हो गए। और यहाँ पे देखते कि हाँ, वे जो है वो खजूर के डालियों से उन्होंने यीशु मसीह का जो है वो स्वागत किया। हम जाएंगे प्रकाशित वाक्य 7 में। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिससे कोई गिन नहीं सकता। अभी यूहन्ना जो है वो अभी उनको जो स्वर्ग का जो दर्शन हुआ उसके बारे में यहाँ पे बता रहा है। यूहन्ना यहाँ पे कहता है कि उसने जो है एक बड़ी भीड़ देखी स्वर्ग में जिसे कोई गिन नहीं सकता था। अभी बहुत सारे लोग जो है, मसीह लोग प्रचार करते कि स्वर्ग जाना जो है वो उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत कुछ सब आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, और बहुत कम लोग जो है वो स्वर्ग जाएंगे। मगर यहाँ पे वचन कहता है कि ऐसी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने, यीशु मसीह सिंहासन के ऊपर विराजमान है, सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। मेमना यानी यीशु मसीह। तो खजूर की डालियां पृथ्वी पर भी, और खजूर की डालियां जो है वो स्वर्ग में भी, क्योंकि खजूर की डालियां जो है वो प्रतीक है अमरता का। और वचन 10, और बड़े शब्द से पुकार कर कहते हैं कि उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर की जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े थे। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। वचन 12, हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ्य और शक्ति युगानुग बने रहे, आमीन। अभी ये आवश्यक है कि ये समझना कि जो पाम संडे जो है, खजूर का रविवार जो है, उसके पहले क्या हुआ और उसके बाद जो है वो क्या क्या घटना घटी। खजूर रविवार के पहले जैसे मैंने कहा कि एक घटना हुई थी। यीशु मसीह ने जो है लाजर को जिंदा किया था, और इसलिए जो है ये बात बहुत सब जगह पहुंच गए। और जब उन्होंने यीशु मसीह को जब देखा यरूशलेम में प्रवेश करते हुए, तो वो सब जो है वो सब खुश हो गए, और उन्होंने यीशु मसीह का स्वागत किया और कहा कि धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है। तो ये सब का जो वर्णन है मत्ती 21 में किया है। तो मत्ती 21 में आप जो पाम संडे है उसके बारे में हम पढ़ सकते हैं। उसके बाद मत्ती 27 में लोगों ने यीशु मसीह का विरोध किया, और यीशु मसीह का जो क्रूस के ऊपर चढ़ाए जाना,
ये सब कुछ मत्ती 27 के अध्याय में है। तो मत्ती 21 में यीशु मसीह जो है वो यरूशलेम आए, और मत्ती 27 में जो है वो यीशु मसीह जो है वो क्रूस के ऊपर चढ़ाए गए। तो बहुत कुछ हुआ मत्ती 21 और मत्ती 27 के बीच में। अभी देखो मत्ती 23 में यीशु मसीह ने कुछ कहा है, वो बहुत आवश्यक है उसको पढ़ना। और जैसे कि मत्ती 21 में हमने देखा कि बड़े शोर से उन्होंने यीशु मसीह का जो है वो स्वागत किया। उन्होंने कहा कि धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, और उन्होंने यीशु मसीह को एक राजा के रूप में स्वीकार किया। क्योंकि जो भविष्यवाणी जो दी गई थी जकरिया में, वो भविष्यवाणी कहती कि सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। और जब उन्होंने यीशु मसीह को देखा गधे पर बैठे हुए, उन्होंने यीशु मसीह के बारे में पहले बहुत कुछ सुना होगा। जब उन्होंने देखा तो जो भविष्यवाणी जो दी गई थी जकरिया में, उस भविष्यवाणी को उन्होंने याद किया और उन्होंने यीशु मसीह के जो है वो राजा के रूप में स्वीकार किया। यह था मत्ती 21 में। मगर मत्ती 23 में कुछ हुआ, और जैसे कि आपको मालूम है मत्ती 27 में जो है यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया था। तो मत्ती 23 में यीशु मसीह ने कुछ शब्द बोले, वो हम अभी पढ़ते हैं। यीशु मसीह ने कहा है यरूशलेम, तू जो भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए हैं उन्हें पत्थरवाह करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने न चाहा। देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अभी से जब तक तुम न कहोगे कि धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी न देखोगे। अभी देखो यहाँ पे हमने देखा कि मत्ती 21 में ये जो यहूदी थे, वो यहूदी ने बड़े शोर से यीशु मसीह का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है। उन्होंने यीशु मसीह को राजा के रूप में स्वीकार किया। मगर यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं, मत्ती 23 में कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक तुम न कहोगे कि धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता हो, तब तक तुम मुझे फिर कभी नहीं देखोगे। कुछ दिन पहले ये लोगों ने कहा था धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, मगर क्यों यीशु मसीह ने कहा कि जब तक तुम ये नहीं कहोगे तब तक तुम मुझे नहीं देखोगे? क्योंकि यीशु मसीह को मालूम था कि ये लोग जो मेरा स्वागत कर रहे हैं, ये लोग जो है वो बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, ये लोग जो कह रहे हैं कि धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, वही लोग जो है कुछ दिनों के बाद वो मेरा विरोध करने वाले हैं, वो जो है वो मेरे खिलाफ होने वाले हैं, और वो जो है वो कहने वाले हैं कि मुझे जो है वो क्रूस के ऊपर चढ़ाओ। यीशु मसीह को यह सब कुछ मालूम था, इसलिए यीशु मसीह ने जो है मत्ती 23 में कहा कि जब तक तुम नहीं कहोगे कि जो प्रभु के नाम से आता है धन्य है, तब तक मैं तुमसे नहीं मिलूंगा, तब तक तुम मुझे कभी नहीं देखोगे। और वैसे हुआ। मत्ती 27 वहां पढ़ेंगे, जो यीशु मसीह ने जो बात की थी वैसा ही हो गया, और वैसे ही हो गया। हम पढ़ते हैं मत्ती 27। पिलातुस ने उनसे पूछा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? सब ने उनसे कहा वो क्रूस पर चढ़ाया जाए। अभी देखो ये लोग जो थे मत्ती 21 में जो है वो जय जयकार कर रहे थे। उन्होंने यीशु मसीह का जो राजा के रूप में स्वीकार किया, उन्होंने यीशु मसीह को अपना मसीहा माना, मगर यहाँ पे वो लोग कह रहे हैं कि उसे क्रूस पर चढ़ाए जाए। हकीम ने कहा क्यों, उसे क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्ला कर कहने लगे वो क्रूस पर चढ़ाए जाए। वो सुनने को तैयार नहीं थे। पिलातुस ने कहा उसने क्या किया है, क्यों मैं सजा दूं? मगर तो भी ये चिल्ला कर कहने लगे
वो क्रूस पर चढ़ाए जाए। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ होता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं, तुम ही जानो। सब लोगों ने उत्तर दिया कि इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। अभी यहां पे उन्होंने क्या कहा, इसका जो लहू जो है हम पर और हमारी संतान पर हो। अभी उनको मालूम नहीं था कि वो क्या कह रहे, किसको कह रहे। वो जो है वो शाप को जो है वो अपने जीवन में और अपने परिवार के जीवन में वो आमंत्रण दे रहे हैं। उनको नहीं मालूम था। जो लोग मत्ती 21 में देखा हमने, जो यीशु मसीह का जय जयकार कर रहे थे, वो खजूर की डालियों से उसका स्वागत कर रहे थे, मगर यहां पे हमने देखा कि वही लोग जो है वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे कि उसे क्रूस पर चढ़ाओ। कि क्यों ऐसा हुआ? क्या हुआ कि ये लोग जो है वो लोग यीशु मसीह का विरोध करने लगे? क्या हुआ कि वो यीशु मसीह के खिलाफ आए? ये हम अभी जानेंगे। देखो, उस वक्त यहूदी लोग जो थे वो रोमन साम्राज्य के अधीन थे, यानी इज़राइल में रोमन का साम्राज्य था। और इसलिए जो यहूदी लोग जो थे वो बहुत ही परेशान थे। और जब उन्होंने यीशु मसीह के बारे में पढ़ा, यीशु मसीह ने जो भी सब कुछ किया है उसके बारे में पढ़ा, तो उनको लगा कि यही हमारा राजा है। क्योंकि उन्होंने जो भविष्यवाणी जो थी जकरिया में, वो उस भविष्यवाणी को जानते थे। तो जब यीशु मसीह जो थे वो यरूशलेम में आए तो उनको लगा कि यही हमारा राजा है, जो ये सब जो रोमन साम्राज्य को वो बंद कर देगा, वो उनके साथ वो युद्ध करेगा, उनको यहां से वो भगाएगा और वो अपना जो राज्य है वो राज्य वो यहां पे स्थापन करेगा। तो इसलिए जब यीशु मसीह आए थे उन्होंने यीशु मसीह का स्वागत किया कि तू ही हमारा मसीहा है। उन्होंने कहा कि होशाना, यीशु मसीह हमें बचाइए। मगर उनको मालूम नहीं था कि यीशु मसीह जो है क्यों आए थे यहां पे धरती पे। यीशु मसीह का आने का मकसद क्या था? यीशु मसीह का यरूशलेम के मंदिर में फसह की पर्व पे आने का मकसद क्या था? वो जो थे वो परमेश्वर का मेमना थे। वो हमें जो है हमें नरक से बचाने के लिए वो क्रूस के ऊपर चढ़ने के लिए तैयार थे। वो आए थे बलिदान के लिए, तो वो आए थे लहू बहाने के लिए, ताकि उस लहू से हमारे पाप की क्षमा हो और हम स्वर्ग जाए। उनका जो मकसद था आने का वो अलग था। वो लड़ाई के लिए नहीं आए थे, वो रोमियो के साथ लड़ाई करने के लिए नहीं आए थे। वो आए थे शांति का दूत बन के। वो आए थे हम सब के पापों के लिए क्रूस के ऊपर चढ़ने के लिए, हमें बचाने के लिए, हमें पापों से बचाने के लिए, हमें सब शापों से बचाने के लिए, हमें नरक से बचाने के लिए वो आए थे। मगर ये लोगों जो है ये लोग वो समझ नहीं सके, उनका जो संदेश है उसको वो समझ नहीं सके। उनको लगा कि अभी यीशु मसीह जो है इन लोगों के साथ वो जो है वो लड़ाई करेंगे और जो है उनको भगाएंगे यहाँ से, और वो उनका जो राज्य है वो आ जाएगा और खुशी से यहाँ पे रहेंगे। ये उन्होंने सोचा। और जब यीशु मसीह जो थे वो जब वो पिलातस के सामने, तो यीशु मसीह ने कहा, हम पढ़ते हैं यूहन्ना 8:36 में कहा, यीशु ने उत्तर दिया कि मेरा राज्य इस जगत का नहीं। यदि मेरा राज्य इस जगत का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के साथ सौंपा न जाता, परंतु अब मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। तो जब यीशु मसीह ने यहाँ पे कि मेरा जो राज्य है इस जगत का नहीं है, मेरा राज्य इस जगत का होता तो मेरे सेवक लड़ते। जब यीशु मसीह ने ये सब कुछ बातें समझाई, अपना जो मकसद समझाया, तो ये सब जो यहूदी थे वो गुस्सा हो गए। उनको लगा कि ये जो है ये अपना मसीहा नहीं है जिसका हम इंतजार कर रहे थे, जिसकी भविष्यवाणी की गई थी। तो ये सब गुस्सा हो गए
गए और उन्होंने उनके खिलाफ, जो यीशु मसीह के खिलाफ बगावत की, विरोध किया और कहा पिलातुस से इनको क्रूस के ऊपर चढ़ाओ। और दूसरी बात, ये जो यहूदी लोग थे उन्होंने जो है, जो भविष्यवाणी दी गई थी, वो भविष्यवाणी जो है उसको वो ठीक से जो है वो समझ नहीं सके। अभी जब यीशु मसीह जो आए थे तब वो सही थे। जो भविष्यवाणी का जो वो संदर्भ दे रहे थे, जकरिया 9:9, सियोन की बेटी से कहो देखते राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लाडू के बच्चे पर। जब तो ये भविष्यवाणी को जो है उन्होंने सही समझा, मगर वो दूसरी भविष्यवाणी के बारे में भी सोच रहे थे और वो भविष्यवाणी दी गई थी यशायाह में। तो वो भविष्यवाणी कहते हैं कि क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। अभी देखो यहाँ पे जो ये जो भविष्यवाणी जो थी, जो यशायाह में दी गई थी, इस भविष्यवाणी में यीशु मसीह का जो पहला आगमन है और यीशु मसीह का जो दूसरा आगमन है उसके बारे में बताया है। जकरिया में जो भविष्यवाणी दी गई थी वो भविष्यवाणी थी यीशु मसीह का जो पहला आगमन है उसके लिए, और यहाँ पे जो है पहला आगमन और दूसरा आगमन के बारे में भविष्यवाणी दी गई है। अभी यहाँ पे क्या लिखा है, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है। तो ये जो भविष्यवाणी जी थी वो पहले आगमन की थी। हमें एक पुत्र दिया गया है, पहले आगमन की भविष्यवाणी। अभी जो है देखो यहाँ पे क्या हुआ है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वे उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धूम के द्वारा यह हो जाएगा। अब ये जो भविष्यवाणी दी गई थी, ये भविष्यवाणी थी यीशु मसीह के दूसरे आगमन की। ये पहले आगमन की भविष्यवाणी नहीं थी। इसलिए मैं कहा कि इस वचन में दो भविष्यवाणी है। एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया है, ये पहले आगमन की भविष्यवाणी, और उसके बाद जो है प्रभुता उसके कंधे पर होगी। ये सब जो भविष्यवाणी थी ये यीशु मसीह के दूसरे आगमन की थी। मगर ये जो यहूदी लोग जो थे वो ये जो है उनको लगा कि ये जो भविष्यवाणी भी है ये पहले आगमन की है, और ये उनको मालूम नहीं था। उनको लगा कि यीशु मसीह तो आए हैं, अभी ये यीशु मसीह जो है इनके साथ, ये सब लोगों के साथ वो लड़ाई करके जो रोमियो जो साम्राज्य को यहाँ से वो भगाएंगे और वो जो दाऊद की जो गद्दी है उसके ऊपर वो बैठ जाएंगे और वो राज्य करेंगे। मगर ये जो भविष्यवाणी दी गई थी यह यीशु मसीह के दूसरे आगमन की थी, पहले आगमन की नहीं थी। तो ये जो यहूदी लोगों ने जो है ये भविष्यवाणी जो दी गई थी वो भविष्यवाणी को उन्होंने परखा नहीं। देखो यीशु मसीह का जो पहला आगमन था वो था हमें बचाने के लिए, हमें पापों से बचाने के लिए। इसलिए यीशु मसीह जब आए थे तब यीशु मसीह जो है वो क्रूस के ऊपर उन्होंने जो है हमारे लिए जान दे दी, और 3 दिन के बाद वो वापस जी उठकर स्वर्ग चले गए। और उसके बाद यीशु मसीह आने वाले हैं गुप्त आगमन में। अभी गुप्त आगमन में यीशु मसीह जो है वो इस धरती पे नहीं आने वाले हैं। यीशु मसीह जो है वो स्वर्ग से नीचे आ जाएंगे, और हम जो मसीह जो है, जिन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार किया है, हम जो मसीह जो है वो स्वर्ग में उठाए जाएंगे, और यीशु मसीह जो है वो हमें स्वर्ग में लेके जाएंगे। और उसके बाद जो है वह धरती के ऊपर जो है वो क्लेश समय जो है वो शुरू होगा। और इसलिए बहुत आवश्यक है जो भविष्यवाणी जो है उसको परमेश्वर की कृपा से जानना। तो यहूदी लोग जो है उन्होंने ये जो भविष्यवाणी है उस भविष्यवाणी को उन्होंने ठीक से समझा नहीं, और इसलिए जो है वो अभी भी इंतजार कर रहे हैं। इसलिए अभी भी वो इंतजार कर रहे हैं कि उनका जो मसीह जो है वो मसीह आने वाला है।
मगर मसीह जो है वो आए थे 2000 साल पहले, मगर तभी उन्होंने यीशु मसीह का उन्होंने स्वीकार नहीं किया, उसके खिलाफ बगावत की, विरोध किया, और आज तक वो जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि मसीह जो है वो आने वाले हैं। अब इस दुनिया के सब लोग जो है वो इज़राइल जाते हैं, इज़राइल जाते हैं यीशु मसीह के लिए। यीशु मसीह कहाँ पे क्रूस के ऊपर चढ़ाए गए, यीशु मसीह कहाँ पे रहते थे, यीशु मसीह जहाँ पे घूमे हैं वो जगह देखने सब लोग जाते हैं। मगर जो यहूदी वहाँ पे है वो यीशु मसीह के ऊपर जो है वो विश्वास नहीं करते, वो यीशु मसीह को जो है वो मसीहा नहीं मानते। तो इज़राइल ने जो है वो यीशु मसीह को जो है स्वीकार नहीं किया है एक राष्ट्र के रूप में, और इसलिए जो है उनका उद्धार नहीं हुआ है। क्योंकि जब तक वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, यीशु मसीह ने जो क्रूस के ऊपर जो महान काम किया है उसके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, तो उनका उद्धार नहीं होगा। इसलिए जो है उनका उद्धार नहीं हुआ है, और उनको जो है उनको जो पीड़ाओं का जो समय है, जो पीड़ा का समय है, उस पीड़ा का समय से जाना पड़ेगा, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ट्रिबुलेशन, क्लेश समय। उस 7 साल के क्लेश समय से उनको जाना पड़ेगा, क्योंकि जो है उनका उद्धार नहीं हुआ है। और जैसे कि आपको मालूम है कि हम अंतिम दिनों में हैं और कभी भी गुप्त आगमन हो सकता है, और गुप्त आगमन में जो विश्वासी लोग जो है जिनका उद्धार हुआ है उनको स्वर्ग में लिया जाएगा। यीशु मसीह जो है, यीशु मसीह स्वर्ग से नीचे आ जाएंगे, हम यीशु मसीह को बादलों पे मिलेंगे और वहां से यीशु मसीह हमें जो है स्वर्ग ले जाएंगे। यीशु मसीह धरती पे आने वाले नहीं है। और जब हम जो है जब स्वर्ग में जाएंगे तब धरती के ऊपर जो है क्लेश समय शुरू होगा, पीड़ा का समय शुरू होगा। वो बहुत ही भयानक समय होगा। बड़े भूकंप होंगे जो भूकंप किसी ने देखा नहीं होंगे, बड़े बड़े लड़ाइयां होगी, खून खराबा होगा, महामारी फैलेगी जो महामारी हमने अभी तक देखी ही नहीं है। और जो आज जो हो रहा है, जो क्लेश समय में होने वाला है, उसका ये सिर्फ 1% है। बहुत ही बुरा समय 7 साल इस धरती के ऊपर आने वाला है। अभी ये जो यहूदी लोग जो है उनका उद्धार नहीं हुआ है, तो वो जो है वो क्लेश समय से जाएंगे। अभी जो ईसा विरोधी है, ईसा विरोधी को ये जो यहूदी लोग जो है वो मसीहा मानेंगे। अभी देखो, जब मसीहा आया था 2000 साल पहले, उसका तो उन्होंने विरोध किया, मगर जब ये ईसा विरोधी आ जाएगा तो उसका वो स्वागत करेंगे, उनको लगेगा कि यही मसीहा है। तो वो जो है, ये जो है ईसा विरोधी जो है वो यरूशलेम में आके उस मंदिर में बैठेगा, और उसके बाद जो है वो अपना असली चेहरा जो बताएगा, वो अपना असली मकसद बताएगा। वो जो फरमान निकालेगा कि ये जो यहूदी लोग जो है उनको सबको मार डालना, और यहूदी लोग जो है वो डर से वहां से भाग जाने वाले हैं, और वो जो है वो पश्चाताप करने वाले हैं क्लेश समय में कि जो गलती उन्होंने की है। जब मसीहा आया था तो उस मसीहा का उन्होंने स्वीकार नहीं किया, उस गलती का वो पश्चाताप करने वाले हैं। क्लेश समय क्यों है? क्लेश समय जो है वो जो यहूदी लोग के पश्चाताप के लिए है कि जो भी उन्होंने गलतियां की है, उन्होंने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं रखा है, उन्होंने यीशु मसीह का विरोध किया है, उससे वो पश्चाताप करेंगे और वो कहेंगे यीशु मसीह आ जाओ, हमें बचाओ। और जब वो कहेंगे कि धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, जब वो ऐसा कहेंगे तब यीशु मसीह जो है वो यीशु मसीह यरूशलेम में आएंगे और यीशु मसीह जो है उनको बचाएंगे। उनको सब जो दुश्मन जो है, जो ईसा विरोधी जो है, जो शैतान जो है और जो बाकी के जो देश है, उनसे यीशु मसीह उनको बचाएंगे। और जैसे कि आपको मालूम है कि यीशु मसीह यरूशलेम में वो जो है वो एक राजा बन के सारी दुनिया के ऊपर वो अनंत काल के लिए वो राज्य करेंगे। इससे पहली बार जब उन्होंने कहा कि धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, तो ये जब उन्होंने कहा तो वो दिल से उन्होंने कहा नहीं है। उन्होंने यीशु मसीह का जो संदेश है वो संदेश को वो समझे नहीं, उनका जो मकसद है उस मकसद को वो समझे नहीं,
मगर जब वो क्लेश समय में जब वो पश्चाताप करेंगे और जब वो यीशु मसीह का जब वो स्वीकार करेंगे कि यीशु मसीह जो है वही उनका उद्धार करता है, वही उनका राजा है, यीशु मसीह उनके लिए सब कुछ है, जब वो पश्चाताप करेंगे और जब वो कहेंगे धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, तभी यीशु मसीह जो है वो स्वर्ग से यरूशलेम में आ जाएंगे और जो भी दुश्मन जो है वो दुश्मनों का जो है वो नाश होगा। शैतान को जो है वो नरक की आग में डाल दिया जाएगा, वो जो झूठा नबी है उसको भी नरक की आग में डाल दिया जाएगा, ईसा विरोधी को जो नरक की आग में डाल दिया जाएगा। और जो लोग जो है वो नफरत करते हैं यीशु मसीह से, जो नफरत करते हैं यहूदियों को, उनको भी जो है वो नरक की आग में डाल देगा। और ये सब जो है ये सब की भविष्यवाणी जो है वो बाइबल में दी गई है। इस भविष्यवाणी जो है ये बहुत ही आवश्यक है। पवित्र शास्त्र में बहुत सारी भविष्यवाणी है, बहुत सारी भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है और जो भविष्यवाणी दी गई है वो भी पूरी होने वाली है, क्योंकि सब भविष्यवाणी जो है वो सच है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना, बहुत आवश्यक है कि यीशु मसीह का स्वीकार करना, ताकि हमें क्लेश समय में रहना नहीं पड़ेगा, ताकि हाँ हमारा जो है गुप्त आगमन में हम स्वर्ग जा सकेंगे और अनंत काल जो है वो यीशु मसीह के साथ हम खुशी से रहेंगे। मगर जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तब हमें क्लेश समय से जाना पड़ेगा और उसके बाद हमें नरक की आग में जो है वो हमें दिन रात अनंत काल के लिए तड़पना होगा। भाइयों बहनों, बहुत आवश्यक है कि उद्धार होना। बाइबल कहती है जब आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे, जब यीशु मसीह ने जो लहू बहाया है उसके ऊपर जब विश्वास करेंगे और विश्वास करेंगे कि उसके लहू से मेरे सब पापों की क्षमा हो चुकी है, जो अतीत के जो पाप है, जो भविष्य के जो पाप है, जो वर्तमान के जो पाप है, सब पाप की क्षमा हो चुकी है और यीशु मसीह को गाड़ा गया था और 3 दिन के बाद यीशु मसीह फिर से जिंदा हो गए। जब आप इसके ऊपर विश्वास करेंगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। जब आपका उद्धार हो जाएगा तो आप स्वर्ग जा सकेंगे, तब आपका जो है वो स्वर्गारोहण होगा और अनंत काल के लिए आप यीशु मसीह के साथ आप खुशी से रहेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह, धन्यवाद देता हूँ ये समय के लिए, धन्यवाद देता हूँ कि जो भी महान काम किया आपने क्रूस के ऊपर, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह। और एक बार जो है लोग कहने वाले हैं, यहूदी लोग कहने वाले हैं कि धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। ये सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन।